जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम बात करेंगे यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम भक्ति काल 2.3 यूनिट के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने और भी क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखे या फिर डिटेल्ड वाली क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, वो फिर चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न है, ना नगरी काया विधि किन्हा, लेई खोजा पावा तेई चिन्हा, पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई का नाका। बांक चढ़ाओ सात खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा, शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है। चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और कूट दिए हुए हैं। तो कूट का मिलान करते हुए में सही उत्तर का जवाब देना है। और ये प्रश्न पूछा गया है नेट जुलाई 2018 के एग्जाम में। सही उत्तर की अगर बात की जाए तो चार धर्मशालाएं, ये तो नहीं है। प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, ये सही है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक चार सोपान, ये भी सही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ, ये नहीं है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। वहीं तीसरा ऑप्शन है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक चार सोपान। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 को। तो सही उत्तर है पुहु पावती, हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ है कवि और दूसरी तरफ है उन कवियों के जन्म स्थल, और कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2018 को पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो गुरु नानक जी जो पैदा हुए थे वो तलवंडी, दादू दयाल पैदा हुए थे अहमदाबाद, धर्मदास पैदा हुए थे बांधवगढ़ और अंत में है सुंदरदास, ये पैदा हुए थे दौसा में। तो उस हिसाब से 4, 1, 3, 2 ऑप्शन सही है। तो वो है यहाँ पे ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए, 4, 1, 3, 2। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है नेट दिसंबर 2018 में। तो दोस्तों ये कथन, उक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनिहिम बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसी जी की स्वयं की उक्ति,
काशभुगुंडी से, शिव से या फिर याज्ञवल्क्य से। ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे हैं कि रामकथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये बात कहलवाई है शिव से, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संप्रदाय और दूसरी तरफ है उन संप्रदायों के प्रवर्तक। नीचे कूट का मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है नेट दिसंबर 2018 में। सही उत्तर है जाके मुँह माया नहिम नाहिम रूप कुरूप। इसका हो जाएगा कबीरदास। फिर है औ मन जानी कबित अस कीन्हा मकु या रहे जगत महम चीन्हा। इसका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इसका हो जाएगा सूरदास। और अंत में है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व रूपम। इसका हो जाएगा तुलसीदास। तो 3, 1, 2, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा दोस्तों सही है, तो ये हो जाएगा सही। 3, 1, 2, 5 ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां है ना, इन पंक्तियों को हमने 2.3 यूनिट की लास्ट जो वीडियो है ना उसमें पढ़ा था। लास्ट और लास्ट से सेकेंड लास्ट, तो उन वीडियोस को आप देख लें। उसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं और बहुत सारी पंक्तियां हैं जो कि पूछी जा चुकी हैं और पूछी भी जाती हैं परीक्षाओं में। तो उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट ध्यान तो रहेगा कि आपने ये पंक्तियां किसके अंडर पढ़ी है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। रिश्तेदार, दोस्त ये तो बोलते रहेंगे यार तैयारी करता है, करती है, पर इसका सिलेक्शन नहीं होता है। पर उन तैयारियों के बीच आप क्या फेस करते हैं, क्या आपको सहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ही जानते हैं। वो लोग नहीं जानते जो आपको बोलते हैं। तो तैयारी अच्छे से करें और लोगों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है अपने ऊपर ध्यान दें। चलिए अगला प्रश्न है कि तन्नाम बुननाम तज्जो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी रोवै कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहिम खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मुसी मुसी, ये है जो मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं और कूट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने हैं। और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2018 में पूछा जा चुका है। तो 2018 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन है मन ही मन रोना, ये सही है। सिसक सिसक कर रोना, ये भी सही है। दहाड़ मार कर रोना, ये नहीं है। किसी का गुण कथन करते हुए रोना, ये भी नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो वो है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है और फिर कूट दिए हुए हैं। कूट जहाँ पे दिए होते हैं तो वहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है नेट दिसंबर 2018 में। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता बतानी है। यह रोला छंद में लिखी गई है, बिल्कुल। इसमें कृष्ण, यह रोला छंद में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसमें दूरादूर कल्पना दिखाई पड़ी है, नहीं। तो ये 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि यूं ही मन मेरो मेरे काम को ना रहयो माई,
यूं ही मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई। श्याम रंग हवै करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कब पूछा जा चुका है? नेट दिसंबर 2018 में, जिसका सही उत्तर है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। नहीं, ये तो नहीं है। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका, ये भी नहीं। फिर है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, ये है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, ये भी है। तो यहाँ पे जो सही है वो है तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस है ना जो सेम लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या होना चाहिए और क्या रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिटेल्ड वाली वीडियो में लाभकारी होती हैं। फिर प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, किस प्रकार के हैं? लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ या फिर लोकहित रक्षक। नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण के बारे में पूछ रहा है। नाम दिया हुआ है संप्रदाय का हरिदासी संप्रदाय, और पूछा है कि इसके राधा कृष्ण क्या थे? तो वो थे लोक निरपेक्ष, ऑप्शन ए। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? बहुत सारे कथन हैं और नीचे कूट दिया हुआ है। नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित सूरदास जी के बारे में ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है कि उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी थी। बिल्कुल, ये तो है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। बिल्कुल गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं, ये भी सही है। तो 2, 3, 4, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को अवहिम चाहत नौ यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शंस है, कूट दिया हुआ है। क्या क्या कहना चाहते हैं? नेट दिसंबर 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। इन पंक्तियों में अब हरि भय चिकनिया दिया हुआ है, उसके द्वारा सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? सही उत्तर की बात की जाए तो श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। नहीं। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं। नहीं। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। बिल्कुल हाँ। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। बिल्कुल हाँ। 3 और 4, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, 3 और 4। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। कवि दिए हुए हैं और उनकी प्रवृत्ति क्या है ये दिया हुआ है। नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। नेट दिसंबर 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सही उत्तर की अगर बात की जाए, स्वामी हरिदास
इनका हो जाएगा मधुरोपासक है। स्वामी हरिदास जी जो हैं वो मधुरोपासक हैं, मलूकदास जी निर्गुणोपासक हैं, कन्हप्पा निरीश्वरवादी हैं और कुतुबन जी जो हैं वो हैं, सॉरी क्या था, हाँ कुतुबन जी जो हैं वो हैं एकेश्वरवादी। सही है। हाँ, तो क्या हो गया अपना 3 1 2 5, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 3 1 2 5 यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियां, रामध्यान मंजरी और रूप मंजरी। नेट जून 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास जी की नहीं है? वो है रूप मंजरी। इसके अलावा ध्यान मंजरी, कुंडलियां, रामध्यान मंजरी ये अग्रदास जी की रचना है। फिर प्रश्न है कि तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहों से प्रमाणित होता है कि क्या क्या प्रमाणित होता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बिल्कुल थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, बिल्कुल सही। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, नहीं ऐसा तो नहीं मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, बिल्कुल। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 2 4 नहीं, ये तो नहीं है, तो 1 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 1 2 और 4 किसमें है? यहाँ पे 1 2 और 4 है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोस्तों सही है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। नेट जून 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो वो है नाभादास, ऑप्शन ए। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि में शामिल नहीं है। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि मलूकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथन दिए हुए हैं और कोड दिया हुआ है। विचार करते हुए सही उत्तर का हमें यहाँ पे जवाब देना है कि सही उत्तर हमारा क्या होगा। उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना है, नहीं ऐसा तो नहीं माना। इन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है, हाँ जी की है। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है, बिल्कुल की है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है 2 और 3, तो 2 और 3 है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, कान्हा पियारे पी को, ऊपर थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा पियारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ऑप्शंस दिया हुआ है। निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या फिर दैहिक श्रृंगार की। नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है असूया भाव की, ऑप्शन सी। ये हमने डिटेल्ड में पढ़ा था दोस्तों, आप लोग डिटेल्ड में नहीं पढ़ते हैं इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे थोड़ा कम बनते हैं। तो डिटेल्ड वाली क्लास भी अटेंड करें, इससे आपका ही फायदा है, और नोट्स बनाएं। प्रश्न है तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या की धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है।
तुलसीदास जी के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? ऑप्शंस दिया हुआ है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम शंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेट जून 2019 में ये पूछा जा चुका है। सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, साधो देखो जग बैरागा, सांची कहो तो मारन धावै झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दोऊ लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? यहाँ पे 3-4 पंक्तियां दी हुई हैं, 1 2 3 4। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया ये प्रश्न है, तो वो है सांप्रदायिक सौहार्द, ऑप्शन बी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो नीचे जो ऑप्शंस है उसमें है सांप्रदायिक सौहार्द, इसमें नहीं है। फिर प्रश्न है कि यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति दी हुई है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो। ऑप्शंस दिया हुआ है, परमानंद दास, शीत स्वामी, नंददास या फिर गोविंद स्वामी। तो सही उत्तर है नंददास, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं, कौन है? ऑप्शंस कई सारे दिए हुए हैं, नीचे कूट दिया हुआ है और ये नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो स्वामी अग्रदास जी हैं, नाभादास जी भी हैं, हृदयाराम भी हैं, स्वामी हरिदास नहीं है, कृपाराम नहीं है। तो 1 2 और 3, तो ऑप्शन ए ही है जो यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आखिन देखो देखी, तू कहता कागद की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ऑप्शंस दिया है, अनुभवों का महत्व, बाह आडंबरों की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता या फिर सहज बात को सहजता से कहना। ये नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है बाह आडंबरों की प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दिए हुए हैं और यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सूर का भ्रमर गीत पुस्तक है तथा नंददास का भंवर गीत प्रबंध, बिल्कुल सही है। सूर के भ्रमर गीत के में लोक की प्रधानता है व नंददास में शास्त्र की, बिल्कुल सही है। सूर के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद प्रचुरता में है, जबकि नंददास के भंवर गीत में बहुत कम है, बिल्कुल सही नहीं है। क्या ऑप्शन क्या था? कथन सही नहीं है, तो ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, सूर की गोपियां सरल सहज हैं व नंददास की पांडित्य से पूर्ण, बिल्कुल। डिटेल्ड वाली क्लास जब हमने पढ़ी थी तो जितने भी यहाँ पे कथन दिए हुए हैं इन सारे कथनों के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा है। फिर प्रश्न है कि मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। मीरा, कथन दिए हुए हैं, नीचे कूट दिया हुआ है, विचार करते हुए सही उत्तर का हमें यहाँ पे जवाब देना है। सही उत्तर क्या हो सकता है? उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है, बिल्कुल है। उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, बिल्कुल सही है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, बिल्कुल है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है, बिल्कुल है। यहाँ तो चारों सही हैं, तो सभी कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए।
तो वो कथन कौन से हैं, सॉरी कहाँ गया, हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं और इन कथनों में से कौन से कथन सही है उन पर विचार करना है। ठीक है, इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदायों के सिद्धांतों का विशद वर्णन है। बिल्कुल सही है। अपनी रचना की मधुरता के कारण यह कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, नहीं। हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर बहुत विह्वल करने वाले पद लिखे हैं, नहीं। चतुर्भुज दास ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है, बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा यहां पे सही है, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा है ऑप्शन ए में, तो यहां पे पहला और चौथा ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था। सूरदास जी की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, रागमाला, राग कल्पद्रुम, राग सूरमाला, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राग कल्पद्रुम, ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आते हैं। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।